श्री कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 31 गतांक से आगे। आपने विवाह भी किया है हनुमान जी? रघुकुल के कुछ चंचल कुमारों ने आज ये प्रश्न कर दिया था। नहीं, बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया था मैंने। फिर मकरध्वज कौन है? पाताल के राजा मकरध्वज आपके पुत्र हैं ना हनुमान जी? फिर बिना विवाह के पुत्र कैसे हुआ आपको? इस प्रश्न पर मैंने भरत जी की ओर देखा। भरत जी मुस्कुराए और बोले, प्रश्न तो ठीक ही किया है कुमारों ने, उत्तर देना पड़ेगा आपको। मैं इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देता हूँ। सुबेल पर्वत पर स्थित अपने शिविर की सुरक्षा में भरत भैया मैं ही था। रात्रि के समय पता नहीं कौन शत्रु आकर हमारी सेना का अहित कर जाए, इसलिए रात्रि में अपनी पूंछ से सुबेल पर्वत को घेर लेता था मैं, ताकि कोई भी रात्रि के समय उस शिविर में प्रवेश ना कर सके। पर आज अर्धरात्रि के समय विभीषण को मैंने बाहर से शिविर में प्रवेश करते हुए पाया। मैंने पूछा भी, आप तो शिविर में ही सो रहे थे ना, फिर बाहर से कैसे आ रहे हैं? मैंने कुछ घबराए हुए से विभीषण देखे। पागल हो गया है रावण अपने पुत्र के मरने पर, इसलिए ये सूचना मुझे प्रभु श्री राम और अनुज को देनी आवश्यक है। और हनुमान जी, मैं अनुज सहित प्रभु श्री राम को उस पर्वत पर ले जाकर कुछ मंत्रणा करना चाहता हूँ कि रावण आगे क्या क्या कर सकता है, पर प्रभु शयन में हैं। मेरी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया विभीषण ने और सीधे प्रभु के शिविर में चले गए। मैं भी कुछ नहीं बोला। हाँ, कोई आवश्यक चर्चा होगी जो प्रभु से एकांत में विभीषण करना चाहते हैं। अनुज लक्ष्मण जी के सहित प्रभु निकले थे और आगे विभीषण थे। मैंने प्रणाम किया, मैं भी चलूं, और पूछा, पर प्रभु ने उस समय विभीषण की ओर देखा। विभीषण ने मना कर दिया और मेरे देखते ही देखते ये तीनों ही आकाश मार्ग की ओर चल पड़े थे। भरत भैया, उस समय आकाश में एक गर्जना हुई थी और तेज प्रकाश से आकाश नहा गया था। मैंने आकाश की ओर देखा, कुछ अजीब सा लगा मुझे ये सब, पर फिर मैंने उस तरफ से अपना ध्यान हटा दिया था। कुछ ही समय व्यतीत हुए होंगे हनुमान, प्रभु अनुज के सहित अपने शिविर में नहीं हैं। सुग्रीव अपने शिविर से बाहर हड़बड़ाते हुए आए थे। हाँ, वो तो विभीषण के साथ गए हैं, मैंने कहा। पर परम आश्चर्य, सामने से विभीषण आ रहे हैं, आंखों को मलते हुए। आप विभीषण? मैंने पूछा। हनुमान जी, ये आकाश की गर्जना सुनी आपने? और ये प्रकाश? मैंने सुनी, पर आप तो प्रभु और लक्ष्मण जी के साथ बाहर गए थे। मैंने पूछा, पर विभीषण का उत्तर मुझे चकित कर रहा था। मैं तो विश्राम में था, विभीषण ने कहा। मैं कहाँ गया? फिर प्रभु कहाँ गए? और आपका वेश धारण किया हुआ वो कौन था? मैंने जो सोचा था वही हुआ। अपना सिर पकड़कर बैठ गए विभीषण। अहि रावण को बुला लाया रावण। मुझे लगा तो था कि अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत की मृत्यु से वो विक्षिप्त हो जाएगा। हो गया। अपने मित्र अहि रावण को उसने भेजा मेरे वेश में। विभीषण चिंतित हो उठे थे। आप चिंता ना करें, शांत हो जाएं और मुझे बताएं कि ये अहिरावण कहाँ रहता है। मैंने विभीषण को शांत किया। पाताल का राजा है वो, बहुत शक्तिशाली है। विभीषण की बातें सुनकर मैं समझ गया कि पाताल में प्रभु को अनुज समेत अहिरावण ले गया है। फिर वो आकाश में प्रकाश क्या था? मैंने पूछा तो विभीषण ने उत्तर दिया, रावण को बताने के लिए उसने आकाश में प्रकाश किया होगा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैं समय को और गंवाना नहीं चाहता था, तो चल पड़ा मैं प्रभु की कोई लीला जानकर पाताल लोक की ओर। मुझे समय नहीं लगा था पाताल पहुंचने में। अहिरावण की राजधानी में जैसे ही मैं प्रवेश करने लगा, मैं आपको प्रवेश नहीं करने दूंगा। एक छोटा सा वानर मेरे सामने आ टकराया था मुझसे। भरत भैया, मैं उसे देखता रहा। बिल्कुल मेरी जैसी सूरत थी उसकी, आवाज़ भी मेरी जैसी। कौन है तू? मैं उसे कौतुक से देखता हुआ पूछ बैठा। पवनसुत महाबली हनुमान का पुत्र, मैं मकरध्वज। मेरा पुत्र? मैंने उसे झिड़क दिया। हट, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। फिर तो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? क्या आप ही हैं श्री हनुमान जी मेरे पिता?
मकरध्वज ने बड़ी श्रद्धा से मुझसे पूछा और फिर मेरे हाँ कहने पर मुझे साष्टांग प्रणाम भी किया। पर तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? मेरा प्रश्न जस का तस था। बालक अपने माता पिता को कहाँ देखता है जन्म लेते समय? उसे तो बड़े लोग जैसा बता देते हैं उसे मानना ही पड़ता है। बड़े कहते हैं ये तेरे माता पिता, तो बालक कहाँ तर्क करता है। मकरध्वज की बातें बुद्धिमत्ता की थीं। तुमको किसने बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? देवऋषि नारद ने। मकरध्वज ने कहा। कैसे? मेरा प्रश्न था। आप लंका जलाकर अपनी पूंछ बुझाने के लिए सागर में उतरे थे, तब आपके देह से पसीना गिरा। उस पसीने को एक मछली पी गई। फिर क्या हुआ? मैंने मकरध्वज से पूछा था। उसी पसीने से मेरा जन्म हुआ। उस मछली को पकड़कर जब अहिरावण की रसोई में भेजा गया आहार के लिए, तब मैं उस मछली के पेट से निकला था। मकरध्वज ने कहा। अहिरावण ने मुझे द्वारपाल ले रूप में अपने यहाँ रख लिया। मैं तो देखते ही देखते बड़ा हो गया था। तब एक दिन नारद जी वहाँ आए और उन्होंने मुझे सारी बातें बता दी। रघुकुल के कुमारों ने एक स्वर में हनुमान जी को कहा, अच्छा, हम तो आपके विवाह का सोच लिए थे। फिर हनुमान जी आपने क्या किया? मैंने मकरध्वज से पूछा। बस बताओ, किन्हीं 2 राजकुमारों को अहिरावण यहाँ लाया है। हाँ, आज ही लाया है और आज ही उनकी बलि चढ़ाएगी, अपनी देवी को, कुलदेवी को। कहाँ से? उसकी कुलदेवी का मंदिर। मेरे पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। वत्स, लौटकर मैं तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर मैं जैसे ही जाने लगा, पिताश्री, आप मेरा शीश मांग ले, मैं दे दूँगा, पर मैं आपको अहिरावण के इस राज्य में प्रवेश नहीं करने दे सकता। मकरध्वज ने स्पष्टता से ये बात कही थी। पर क्यों? क्योंकि मैं अहिरावण के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं उसके राज्य का रक्षक हूँ। समय बीता जा रहा था। मैंने उसे धक्का देना चाहा, पर मकरध्वज मेरा ही तो पुत्र था। मुझसे कमज़ोर कैसे हो सकता है? मुझे उससे लड़ना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे अपनी पूंछ से बांधकर वहीं पटक दिया। वत्स, लौटकर आऊँगा तो खोल दूँगा। मैं सीधे गया अहिरावण की कुलदेवी के मंदिर में। वहाँ मैंने देखा हजारों राक्षस नाच रहे थे, हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, और मैंने सुना भी कि नवयुवक राजकुमारों की आज बलि दी जाएगी। बस कुछ ही समय में मैं उस समय क्रोध से भर गया था। मैं इधर गया ना उधर, सीधे देवी की मूर्ति के पास गया और बोला, तुम कैसी देवी हो? जगत नियंता प्रभु श्री राम का अपराध करने में तुला है ये अहिरावण, और तुम मूक बनी देख रही हो। देवी कुछ नहीं बोली। मैंने क्रोध में कहा, क्या मुझे नहीं जानती? तब मेरे क्रोध को देखकर देवी ने कहा, आपको कौन नहीं जानता पवन पुत्र, अहिरावण का विनाश निकट है। श्री राम के भक्तों को कोई सताता है तो मैं उसको नहीं छोड़ती। ये तो स्वयं प्रभु को ही ले आया है। मैं इसका आज विनाश करूँगी ही। नहीं, तुम नहीं करोगी कुछ। अब जो भी करेगा ये हनुमान करेगा, तो मैं क्या करूँ? आप श्री राम के परम भक्त हैं। आप जैसा कहें मैं वही करने वाली हूँ। तुम बस इस मूर्ति से चली जाओ। मैंने आदेश के स्वर में कहा। देवी चली गई। मैं स्वयं देवी की मूर्ति में प्रविष्ट हो गया। भरत भैया, बड़ा अजीब लग रहा था। मैं स्त्री के रूप में था वहाँ। तभी मैंने देखा बाजे गाजे के साथ प्रभु और उनके अनुज लक्ष्मण जी को लेकर आया था अहिरावण। मुझे क्रोध आया। केश तेल से भीजे हुए थे प्रभु और लक्ष्मण जी के। तेल से केश तर थे उनके। सुगंधित तेल उनके नीले वर्ण को और भी आकर्षण बना रहे थे। बलि चढ़ाने से पहले जो जो किया जाता था उसने सब किया था। मुझे क्रोध आया अहिरावण के ऊपर, पर हंसी आई प्रभु की इस लीला पर कि प्रभु, क्या लीला दिखा रहे हैं आप। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मेरे सामने लेकर आया ये राक्षस। मैं देवी की मूर्ति में था। अहिरावण ने खड्ग निकाला और प्रभु से बोला, अपने रक्षक को याद करना है तो करो। मेरे नेत्रों से तब अश्रु बह चले थे जब प्रभु श्री राम ने कहा, हमारे रक्षक तो हनुमान हैं, और प्रभु ने मेरा स्मरण किया। जय हो लीलाधारी। मैं गदगद हो गया था। मैं संकट में इनको याद करता हूँ और आज ही मुझे याद कर रहे हैं।
अहिरावण ने अपना खड्ग उठाया ही था कि मैं मूर्ति को फाड़कर प्रकट हो गया और उसके ही खड्ग से उसके मस्तक को काटकर फेंक दिया। इस दृश्य को देखकर सर्व राक्षस मेरे ऊपर टूट पड़े थे। मैंने सबके मुंड को काटना शुरू किया। जो जो मिला मैंने सबको मारा। पाताल के जितने राक्षस थे सबको कुछ ही क्षण में मारकर मैंने गिरा दिया था। श्री राम जय जय राम ये कहता हुआ प्रभु और अनुज लक्ष्मण जी को मैंने अपने कंधे पर बिठा लिया और चल पड़ा। जब द्वार पर आया तो मकरध्वज बंधा हुआ मुझे मिला। ये कौन है हनुमान? प्रभु ने मुझसे पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पुत्र मकरध्वज। सारी बातें मैंने प्रभु को बता दी। तब प्रभु ने मकरध्वज से कहा, वत्स, पाताल के अहिरावण को तुम्हारे पिता ने मार दिया है और समस्त राक्षस भी मर गए हैं। तुम अब इस पाताल के राजा बन जाओ। बहुत कन्याएं हैं यहाँ, किसी से विवाह करो और इस राज्य को धर्म अनुसार संचालित करो। प्रभु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया मकरध्वज ने। मैंने ही थोड़ा डांटते हुए कहा, मकरध्वज, चरणों में साष्टांग प्रणाम करो इनके। ये हैं तुम्हारे पिता के स्वामी श्री राम और ये हैं इनके अनुज लक्ष्मण जी। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए श्रद्धा से नतमस्तक हुआ चरणों में मकरध्वज। मैं वहाँ से चल दिया था। भरत जी हंसे। अच्छा, ये है आपके पुत्र मकरध्वज की घटना। रघुकुल के कुमारों ने तालियां बजाई मेरे लिए। मैं बस मुस्कुरा रहा था। ये प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।